हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं ऑनलाइन सारथी यूट्यूब चैनल, जिसमें हम मैथ्स पढ़ रहे हैं पशु परीक्षर के लिए। पशु परीक्षर एग्ज़ाम आगे खिसका है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है ना। अभी हमारी आशाएं सारी उसी पे ही टिकी हुई है ना। तो सब कुछ होगा, एग्ज़ाम होगा और हम भी होंगे और आप भी होंगे, एग्ज़ाम देंगे, बिल्कुल सिलेक्शन भी होगा। सारी चीज़ें एक साथ होगी, खुशियाँ मनाएंगे, सब चीज़ें होगी। इसी चर्चा के साथ हम प्रॉफिट लॉस के थर्ड क्लास तक पढ़े हैं, तीसरी क्लास हो गई है, हमारी चौथी क्लास आज है, जिसमें हम देखेंगे कि प्रॉफिट लॉस आगे से आगे बढ़ कैसे रहा है, कहाँ कहाँ तक हम सीख के आए हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब भी आप कोई भी क्लास देखें उससे पहले, अगर उससे पहले 2 3 4 क्लासें हो रखी हो तो पहली क्लास से ज़रूर देखना शुरू करें, क्योंकि सारी चीज़ें वहीं से हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, तभी चीज़ें हमें समझ में आती है। कभी कभार कमेंट आता है कि हमें समझ में नहीं आया है, तो कारण ये है कि आपने पहली क्लास से और फिर दूसरी क्लास देखी नहीं हो, तीसरी सीधा देखी है, चौथी डायरेक्ट देखी है, तब हमें समझ में नहीं आता है। कारण यही रहता है और दूसरा कोई कारण नहीं है, क्योंकि जब जीरो लेवल से पढ़ा दिया गया है, जब बेसिक से पढ़ा दिया गया है, तो मैं 4 बार पढ़ाऊँ चाहे एक बार पढ़ा के उसको आप रिवाइज करो और उसको देखो, तब समझ में आ सकता है ना। बिल्कुल उस वक्त ध्यान देना है कि हमें पहले पुरानी जो भी क्लासेज हैं वो पूरी देखें, उसके बाद आगे की क्लासों को शुरू करें, डायरेक्ट नहीं करें। क्योंकि आप अगर बेसिक से सीख रहे हैं, देखो जिसके पढ़ रखा है उसकी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। वो समझ लेगा, उसकी मेंटल एबिलिटी अपने आप उस तरीके से काम करेगी कि मुझे वो चीज़ वहाँ देखनी थी, अब मैं अलग तरीके से देखना चाहता हूँ, तो देख सकता है। लेकिन जब जो जीरो लेवल से शुरू कर रहा है, जो बेसिक से शुरू कर रहा है ना, वो ज़रूर पहली दूसरी तीसरी क्लास देखें, जिससे आपको समझ में आए, है ना। तो आज हमारा ये जो चौथी क्लास है, ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले एक है कि अगर जो भी बंदा कोई नया है तो ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें। क्योंकि देखो, आप अगर शेयर करोगे तो आप अपने खुद पढ़ोगे, अपने दोस्तों को भी साथ साथ आगे मोटिवेट करोगे। देखो, हमेशा हमारे फ्रेंड सर्कल में क्या होना चाहिए, फ्रेंड सर्कल में ऐसे दोस्त होने चाहिए जो हमारे सिमिलर काम कर रहे हो, राइट। क्योंकि सिमिलर काम करने वाली क्या चीज़ है कि अगर आपको वो इनपुट, आपका इनपुट कहाँ से होगा, कोई ना कोई आपका सिमिलर दोस्त है, वो कुछ ना कुछ चीज़ें पूछेगा, तो आपका आउटकम जैसे ही मिलेगा ना, आउटपुट कैसे मिलेगा। अगर आपके दोस्त अगर दूसरे फील्ड गए हैं, राइट, तो और दूसरे फील्ड गए हैं या पढ़ने वाले भी नहीं हैं, अगर वही फ्रेंड सर्कल में है, तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है ना। क्योंकि आपके फ्रेंड सर्कल में वही होने चाहिए जो आपको मोटिवेट करते रहें और आपके साथ आगे बढ़ते रहें ना। इसके हिसाब से ही अपने को काम करना है। क्योंकि देखो, सारी चीज़ें क्या है कि पॉसिबल नहीं है कि आप हर एक चीज़ देखो, आप अगर ऑफलाइन कोचिंग में आते हैं तो क्या है कि आपको एक फ्रेंड सर्कल नया मिलता है, जिससे कि आप उससे जुड़े रहेंगे तो आपका सारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन ही हैं और ऑनलाइन में चीज़ें हैं, आजकल क्या है कि वो चीज़ें आने लगी है, लेकिन अपने को डिस्ट्रैक्ट नहीं होके अगर एक ही जगह फोकस होकर पढ़ना है, तो हमें क्या है कि अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसे दोस्तों को रखना ज़रूरी है, जिससे कि हमारा काम बनता जाएगा, राइट। हाँ, और दूसरा, कोई नया बंदा है जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, जहाँ सारी इन्फॉर्मेशन मिले आपको और भर्ती से संबंधित भी, जहाँ से आपका भटकाव नहीं हो। क्योंकि कोई भी भर्ती है उसका कम से कम 3 से 4 महीना सिलेबस पूरा करने में लगता है और उसके बाद उसका रिवीजन करके सिलेक्शन पाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि भर्ती एकदम से आई है और आप पहली बार तैयारी करने बैठे हैं और एकदम से 3 महीने में सब कुछ कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर जो भी चीज़ें आप सुनते हैं तो वो अलग चीज़ है ना। लेकिन आप अगर पूर्ण रूप से अगर 3 महीने 4 महीने में पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद रिवीजन करते हैं, टेस्ट लगाते हैं, और टेस्ट जैसे ही लगाते हैं तब आपका इम्प्रूवमेंट आना शुरू होता है, जब लगता है कि मैं कौन से सेक्शन में वीक हूँ और कैसे काम करना है ना, राइट। चलिएगा, ये हमारा प्रॉफिट लॉस का जो चैप्टर है, इसमें हमने पैसे कंसेप्ट शुरू किए थे, प्रॉफिट प्रतिशत, लॉस प्रतिशत पढ़े हैं। फिर हम आगे आएंगे कि सेम कॉस्ट प्राइस पे, सेम सेलिंग प्राइस पे क्या होता है ना। चलिएगा, आज का हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज का हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 20% हानि पर 140 रुपए में बेचा गया। क्या? 140 रुपए में बेचा गया, 12% लाभ एवं 4% हानि पर विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, राइट। लेकिन क्या है कि ये चीज़ें हमने पहले 3 क्लासों में पढ़ी हैं, लेकिन मैं आगे की ये जो नई क्लास है उसको शुरू करने से पहले 3 4 एग्जाम्पल लेते हैं, ये क्वेश्चन लेते हैं, जिससे कि हमारा पूरा प्रीवियस ईयर जो भी है ना, जो इससे पहले हमने पढ़ा है, वो एक बार रिवाइज हो जाए, थोड़ा रिकॉल हो जाए, तो हमारा दिमाग फटाफट काम करने लग जाएगा, राइट। चलिएगा, ये कह रहा है कि 20% हानि पे आप 140 रुपए में किसी वस्तु को बेच रहे हो। ये कह रहा है कि 12% अगर लाभ पे बेचूं तो मेरा विक्रय मूल्य क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, एसपी क्या होगा, है ना। और दूसरा कह रहा है कि 4% हानि पर बेचूं तो मेरा विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस
या फिर मैं कहूँ कि एसपी मेरा क्या होगा। ठीक है, इसका मतलब हमें इसमें क्वेश्चन दो दे रखे हैं कि पहला क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि 12% लाभ पर, और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 4% हानि पर। राइट, चलिएगा अब शुरू करते हैं कि 20% हानि पर 140 रुपए में बेचा गया। क्या 20% हानि पर? तो हमें पता है कि अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर 100% है, 100 रुपए है, क्या है 100 है, 20% कम पर, ये कह रहा है 20% हानि पर, तो 100 रुपए में चीज लाए बेचे कितने में, 100 रुपए में चीज लाए हैं तो 80 रुपए में बेचेंगे तभी तो 20 का हानि होगा। तो हमारा सेलिंग प्राइस ये लॉस होता है हमें, इसका मतलब हमारा जो सेलिंग प्राइस आता है, सेलिंग प्राइस आता है वो 80% हो जाता है। कितना हो जाता है? 80%। और यही 80%, ये 80% क्या कह रहा है वास्तु में कितने में हो रहा है? 140 में। कितने में हो रहा है? 140 में। ये बात हो रही है। अब आपको दो चीजें पूछिए, 12% लाभ पर, तो 12% लाभ पर होता है 112% सेलिंग प्राइस, और 4% लॉस पर सेलिंग प्राइस हो जाता है 96%। कितना हो जाता है? 96%। ये दो चीजें ज्ञात करनी है हमें, ये दोनों 112% ज्ञात करना है, एक तो 96% ज्ञात करना है। चलिएगा पहला हम देखते हैं कि 112% ज्ञात कर लेते हैं। तो ये आ जाता है 140 बटे में 80 इंटू 112, जीरो से जीरो कट जाएगा हमारा। और किससे कट सकता है? 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा 7 बार, और देखेंगे 4 से कटता है, 4 से कटेगा कितनी बार? 2 बार 8, 3 बच जाएगा, हो जाएगा कितना? 32। और कितनी बार कट जाएगा? 8 बार कट जाएगा 32। हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 7 इंटू 28 का गुना कर लेंगे, 8 7 56 हो जाएगा, और 14 और 5 19। सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 196 रुपये। कितना? 196 रुपये आ जाएगा। राइट, उसके अलावा दूसरा कह रहा है कि 96% पे ज्ञात करो। कितने पे? 96% पे ज्ञात करूं, तो हम देखेंगे कि 96% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये प्रोसीजर सेम करेंगे कि ये 140 बटे में कितना आ जाएगा? 80 इंटू में अब की बार 112 नहीं करके कितना करना है? 96। कितना करना है? 96। राइट, यहाँ तक की चीज़ समझ में आई? चलो अब हम काट लेते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, 8 से एक बार कट जाएगा, 8 से एक बार कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 2। अब हमारे पास 14 इंटू कितना आ गया? 12 आ गया। कितना आ गया? 12 आ गया। 168 रुपये आ गए गुणा करवाने पर। कितने आ गए? 168 रुपये। तो पहले का आंसर हो गया 196, दूसरे का आंसर हो गया 168 रुपये। राइट, ये हमारा क्या आ गया? सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य आ गया। दोनों का अलग अलग आ गया। ये चीज़ें हमने पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी हमने एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिएगा, कह रहा है किसी वस्तु को 15% लाभ पर 92 रुपये में बेचा गया, तो 100 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या करना है? लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। लेकिन हमने ये पढ़ा है कि लाभ प्रतिशत अगर ज्ञात करना हो और एक्चुअल वैल्यू है, तो हमें क्या पहले कॉस्ट प्राइस भी पता होना चाहिए। राइट, चलिएगा तो हमें कह रहा है कि 15% लाभ पर 15% लगा लाभ हो रहा है, इसका मतलब 115% में बेचा, और 115% में बेचा कितने में? 92 में। कितने में बेचा? 92 में। कोई दिक्कत? चलिएगा अब ये कह रहा है कि यहाँ से हम 100% का मान निकाल लेंगे। 100% का मान क्यों निकाल लेंगे? 100% का मान इसलिए निकाला जाएगा कि हमें पहले ये पता होना चाहिए कि मैंने वस्तु खरीदी कितने में। ये क्या होता है? ये वाली चीज़ होती है सेलिंग प्राइस। क्या होती है? सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस आ जाएगा ना, ये हो जाती है कॉस्ट प्राइस। अब ज्ञात जो करना चाह रहे हैं हम, ये कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना चाह रहे हैं। राइट, चलिएगा अब किससे काट लेंगे भाई? 5 से काटेंगे
तो ये 20 बार चला जाएगा और 5 से काटेंगे ये 23 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा? 23 बार। और कौन कट सकता है? 23 से काटेंगे एक बार कट जाएगा और 23 से काटेंगे 4 बार 192 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? चलिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि 4 इंटू 20 का मान कितना आ गया? 80 रुपये। ये 80 रुपये हमारा क्या है? कॉस्ट प्राइस। क्या है? कॉस्ट प्राइस। अब हम यहाँ देखेंगे कि हम वस्तु खरीद कितने में रहे हैं? 80 में। हम बेच कितने में रहे हैं? 92 में। कितने में? 92 में। तब हमें 15% का लाभ हुआ। अब ये कह रहा है कि 80 में खरीदी है, 100 में बेची है। 80 में खरीद के, अगर मैं 80 में खरीद के 100 में बेचूंगा तो मुझे लाभ होगा कितने रुपए का? 20 रुपए का। लाभ रुपए में तो कितने का होगा? 20 का। लेकिन आपको प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत निकाल लेंगे कि 20 का लाभ हुआ कितने रुपए पे हुआ? 80 रुपए पे, क्योंकि लाभ हमेशा सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे यानी क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। राइट, ये ध्यान रखना अनिवार्य है ना। हाँ, चलिएगा, अब ये वाली चीज़ तो आ गई, लेकिन इसको प्रतिशत बनाने के लिए हम 100 से गुना कर लेंगे। ये वाले प्रतिशत में हम पढ़ के आए हैं कि गुना कब करते हैं, गुना कब नहीं करते हैं। ये वाली चीज़ें आपको समझ में आ गई। इसको काटेंगे, ये 20 से एक बार कट जाएगा, ये 20 से कट जाएगा 4 बार। दूसरा बार काटेंगे, दूसरा ये काटेंगे कि 4 से कट जाएगा, 4 से ये कट जाता है एक बार और 4 से ये कट जाता है 25 बार। और इसका मतलब ये आ गया कि 25% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। 25% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। कब हो जाएगा? जब मैं 80 रुपए की चीज को 100 रुपए में बेचने के शुरू कर दूं, है ना। 80 रुपए की चीज को 100 रुपए में बेचना शुरू कर दूं तो मेरे को कितना लाभ होगा? 25% का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 रुपए में 4 वस्तु खरीद कर 5 रुपए में 6 वस्तु बेचने से कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा? कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा? तो ये चीज़ क्या कह रहा है, इसके बारे में हमने पढ़ा है कि रुपया हमारी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस रखता है या वस्तु रखता है? पहली दफ़ा, क्योंकि ज़्यादातर आजकल की जो दुनिया है वो पहले वस्तु विनिमय होता था, वस्तु इधर उधर मैं जाता था, किसी के काम करके आ जाता, भागीरथ जी को बोला भाई मैं आपके वहाँ काम कर देता हूँ, भागीरथ जी ने कहा चलो आप मेरे काम कर दो तो मैं आपको ये वस्तु दे देता हूँ जिससे आपका काम चल जाएगा। पहले ये काम हो सकता था। अब क्या हो रहा है कि भागीरथ जी के पास मैं गया, भागीरथ जी कह रहे हैं कि ये वस्तु दे दूंगा, काम कर लो। अब मैं कहता नहीं भाई, हमें तो पैसे चाहिए। पैसे क्यों चाहिए? कि हमारी जो आवश्यकताएं थी वो बढ़ गई है, हम काम इसलिए नहीं करना चाह रहे हैं कि हमें वो वस्तु चाहिए, हम तो काम करना चाह रहे हैं, पैसे चाहिए। तो पैसे इंपॉर्टेंट, तो पैसे ऊपर वाली जेब में रखें, ऊपर वाली जेब में रखें तो पैसे ऊपर रखो साहब। पैसे ऊपर रखते ही क्या हो जाता है? 3 रुपए में 4 वस्तु। क्या 3 रुपए में 4 वस्तु खरीदने की बात हुई है तो इसका मतलब ये तो क्या हो जाएगा? सीपी। ये सीपी हो गया। और बेचने की बात हो तो भी हम पहले वस्तु बेचेंगे, बाद में पहले पैसे लेंगे जेब में ना। जैसे ही पैसे लेंगे तो पैसे पहले ऊपर वाली जेब में डाल लेंगे और फिर हम वस्तु दे देंगे उसको कि ले भाई तू वस्तु ले जाए ना। तो इस प्रकार से हमारा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस आ जाएगा ना। कॉस्ट प्राइस जब भी खरीदने की बात हो तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा ना। और जैसे ही बेचने की बात आए ना तो बेचने वाला डेटा क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, ये दो चीज याद रखनी है, पैसे ऊपर रखना है, वस्तु को नीचे रखना है, ये याद रखेगा ना। ये दोनों चीज आ गई, हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। अब प्रतिशत लाभ पूछा है ना, तो प्रतिशत लाभ पूछा है तो हम क्या कर रहे थे इतने दिन? हम यही कर रहे थे ना कि एसपी को ऊपर रखो और सीपी को नीचे रखो। सीपी को नीचे क्यों रखना है इसका भी रीजन बताया था मैंने। देखो सेलिंग प्राइस क्या होता है यार, एक बार फिर बता देता हूँ आपको कि आपकी जानकारी के लिए कि भाई सेलिंग प्राइस को ऊपर क्यों रख रहा हूँ मैं और कॉस्ट प्राइस को नीचे क्यों रख रहा हूँ ना। थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, देखिएगा इधर कि क्या चीज़ हो रही है। देखिएगा कि सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस मेरी मन मर्जी से बढ़ता और घटता है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। कॉस्ट प्राइस क्या है कि इस तरह रहता है, जैसे मैं ये पेन दुकान पे गया और 20 रुपए में खरीद के लेके आ गए। कितने में? 20 रुपए में। अब मेरे पास ये सालों साल पड़ा रहे और मुझे कभी भी कोई भी आके पूछे कि ये पेन कितने में खरीदा तो मैं 20 रुपए ही बताऊंगा, चाहे 10 साल बाद पूछो, चाहे 4 दिन 5 पूछो या 2 घंटे बाद आके पूछो तो भी मैं बताऊंगा कि 20 रुपए में मैंने पेन खरीदा। राइट, तो खरीदा इसका मतलब ये हुआ मेरा कॉस्ट प्राइस।
यानी वस्तु का कॉस्ट जो लगा है ना, कॉस्ट प्राइस हुआ, विक्रय मूल्य हुआ, तो वो कंट्रोल है, वो फिक्स है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन मेरे पास अगर इसको मुझे बेचना है तो मैं सोचूं कि यार क्यों 20 रुपए में बेचूं, मैं 50 रुपए में बेचूं, 100 रुपए में बेचूं। इतने में क्या है कि श्री राम जी पहुंच गए। वो अच्छा ये वाला पेन है, उसके इम्पोर्टेंट है, उसके लिए काम है। क्योंकि अगर उसको कुछ शर्त वर्त लगी हो, उसको लगे कि ये पेन इंपॉर्टेंट है, इसको लेना अनिवार्य है, तो वो कहता है सीधा 200 रुपये दूंगा मैं। मेरी सेलिंग प्राइस बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? मेरे दिमाग में आया, अरे यार 100 में क्यों बेचूं, 200 में बेचूं, राइट। उसके बाद थोड़ी देर बाद में कोई दूसरा हो रहा है, उस वो कहता है कि यार 210 में बेच रहे, मैं 210 में खरीदने को तैयार हूं। तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या है, बढ़ रहा है, चेंज हो सकता है, कुछ एक आएगा, मेरी मजबूरी है और आज बेचना अनिवार्य है, मेरा 10 रुपये में 20 रुपये का पेन है, बिक नहीं रहा है और मुझे जरूरत है पैसों की भी, 10 रुपये में मेरे को कहीं जाना है या कुछ खाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 10 रुपये में बेच के निकल जाऊंगा ना, राइट। तो मेरा जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, वो घट बढ़ रहा है, तो वो इस तरह नहीं है ना, इस तरह नहीं है, तो उस पर कैसे प्रॉफिट निकालोगे, राइट। तो प्रॉफिट हमेशा किस पे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पे, इसलिए इसको नीचे रखा। देखो बेसमेंट में अच्छी चीजें होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, नींव मजबूत होनी चाहिए ना। तो नींव मजबूत कौन रख रहा है, सीपी, सीपी नहीं बदल रहा ना, किसी के आने बेखा हुए में नहीं तो नहीं आ रहा ना, बेखा हुए में नहीं आ रहा, इसका मतलब स्टेबल है, ये टिका रहेगा, राइट। इसलिए इसको नीचे रखा है कि भाई तू टिका रहे, तेरे ऊपर एसपी रहेगा तो ठीक रहेगा, मामला सेट हो जाएगा हमारा। चलिएगा, तो यहां तक की बात हम आपको इस कहानी से समझ में आ गई। चलिएगा, सेलिंग प्राइस क्या कह रहा है कि देखो मैंने पहले भी बोला है कि अगर इसको बटे में और दोनों बटे में चीजें हो तो एसपी को तो क्या रखना है, सीधा रखना है, एसपी को क्या रखना है, सीधा रखना है, और गुना करके बटे में है ना, तो गुना करके एससीपी को उल्टा कर देना है। सीपी को उल्टा कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 4/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। यहां तक दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए ना, ये एकदम से बेसिक चीजें हैं जो हमने पहली दूसरी क्लास में पढ़ी है और अब चौथी क्लास चल रही है आज हमारी, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब कुछ डेटा कट रहा है तो इसको काट देते हैं, 2 से 2 बार कट जाएगा 4, 2 से 3 बार कट जाएगा 6 आ जाएगा ना। तो हमारे पास आ जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा 10 और नीचे आ जाएगा 9। इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा सा इसको साइड में और लिख देते हैं जिससे आपको स्पष्ट समझ में आ जाए। इस वाली चीज़ को कंप्लीट करके मैं यहाँ लिख देता हूँ एसपी बटे में सीपी, एसपी बटे में सीपी, ये चीज़ें कट के हमारे पास आ गई है 10 और ये चीज़ें आ गई है 9। अब यहाँ से आप देखिएगा, आपका आप देखोगे तो यानी मैं कॉस्ट प्राइस यानी 9 रुपये में कोई वस्तु खरीद रहा हूँ, कितने में, 9 में, बेच कितने में रहा हूँ, 10 में। इसका मतलब मुझे लाभ हो रहा है ना, 9 से 10 गया में, इसका मतलब 1 का लाभ हुआ, यानी 1 का लाभ कितने पे हुआ, 9 पे हुआ। और इसको अगर टेबल से देखो और टेबल अगर प्रतिशत वाली पड़ी हो और प्रतिशत वाली पड़ी हो तो 1/9 को क्या कहते हैं, 11 सही 1/9। कितना कहते हैं, 11 सही 1/9, यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 11 सही 1/9% का लाभ होगा ना, प्लस है ना, प्लस है यानी प्रॉफिट होगा। चलो यहाँ प्रॉफिट ही लिख देता हूँ, ये वाली चीज होगी। ये लाभ और हानि कह रहा है ना, दोनों कह रहा है या तो लाभ होगा या हानि होगा, हमने निकाला तब लगा लाभ होगा इसलिए हमने लाभ लिखा है, राइट। चलिएगा, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। एक वस्तु 12.5% लाभ पर बेची जाती है, यानी 12.5% लाभ पर बेची जाती है। यदि उस वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य 9.80 कम हो जाता है और वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य ज्ञात करना है, इसका मतलब हमें सीपी ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य में अंतर दे रखा है तो सेलिंग प्राइस दे रखा है। ये भी हमारा सेलिंग प्राइस है, वो भी हमारा सेलिंग प्राइस है। इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है, 9.80 का आ रहा है और ये हमें पूछ रहा है कि उसका 100% यानी क्रय मूल्य ज्ञात करना है। चलिएगा हम देख लेते हैं कैसे आ जाएगा इसका आंसर। तो कह रहा है कि 12% पे बेची जाती है, 5% हानि पर बेचा जाता है, तो इसका डिफरेंस बताना है। तो मैंने एक बोला था कि एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा, इसके लिए क्या करना है कि लाइन ड्रॉ करना है। चलो एक बार लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने लाइन ड्रॉ किया, चलिए ये हमारा इसका सेंटर पॉइंट है जो 0 है, ओरिजिन है, वो से डिनोट करो, चाहे 0 किसी से भी करो, है ना। तो ये हमारा 0 ओरिजिन पॉइंट हो गया। ये कह रहा है इधर आओगे तो प्लस होगा, लाभ हो जाएगा, इधर आओगे तो माइनस हो जाएगा, किधर ऐसे जाओगे तो
हानि होगा, इधर जाओगे तो प्लस होगा, ये वाली चीज़ से डिनोट हो रहा है। चलिएगा यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है कि 12.5% लाभ पर बेचा गया, तो प्लस इधर ही है ना, तो लाभ तो इधर ही होगा। ये मान लेते हैं हम 12.5% है। अब कह रहा है कि 5% हानि पर बेचा जाता है। 5% हानि पर बेचा जाता है तो हानि माइनस की ओर होगी, तो मैं मान लेता हूँ कि 5% की हानि यहाँ हो रही है मेरी। अब आप देखोगे कि ये कह रहा है कि लाभ हो रहा है, लाभ से अगर इस पे बेचूं तो इतने रुपए कम हो रहा है 9.80। तो एक्चुअल में बात कहाँ जा रही है, बात कह रही है कि यहाँ से यहाँ का फर्क कितना है। अगर प्रतिशत में देखूं तो इसका मतलब ये देखूं तो इन दोनों को अगर जोड़ूं तो मेरा प्रतिशत का डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि देखो अंतर देखना है ना। तो 12.5 तो यहाँ हो गए, फिर यहाँ होगा 5, तो 17.5% हो गया कि नहीं हो गया, यानी 17 सही 1/2% हो गया कि नहीं हो गया। ये वाला डिफरेंस समझ में किस किस को आया, ये डिफरेंस आया है 12.5%, और फिर ये 5% की हानि पर बेचा जाता है तो कितने का फर्क आता है 9.80 पर। तो हम यहाँ से देखेंगे कि हमारा 17.5% है वो 9.80 का बराबर है। कितने के बराबर है, 9.80 के बराबर है। क्योंकि ये कह रहा है कि इधर तो आपने निकाला प्रतिशत में से 7.5 का अंतर, और इधर निकाला 9.80 रुपये का अंतर है। ये वाली चीज़ आ गई है। क्रय मूल्य क्या होता है, 100% होता है। कितना होता है, 100%, यानी 9.80 बटे में 17.5 करेंगे, राइट। कितना हो जाएगा, 17.5, लेकिन इंटू में क्या करेंगे, 100%, अगर 100 ज्ञात करना है तो ये वाली चीज़ हमें पता करनी है, राइट। तो अब यहाँ से हम काट लेते हैं, अगर इसको मैं पॉइंट को हटाता हूँ तो मेरा कितना आ जाता है 100। अगर इस पॉइंट को हटाता हूँ तो ऊपर मेरा कितना आ जाता है 10। मैं ये इसलिए लगा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ही काट सकता था, मेरे पास ये भी था कि मैं या अगर इस पॉइंट को हटाता तो ये 100 पूरा गायब हो जाता मेरा, और इस पॉइंट को हटाने से ऊपर एक जीरो लगा देता, राइट। लेकिन मैं पूरा एक बार बता रहा हूँ डिटेल से। अब मेरे पास ये 100 पूरा कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 100 से 100 पूरा कट गया मेरा। अब मेरे पास जो वैल्यू आई है 980 और 10 ये बची है, तो अगर 5 से काटूं इसको, 5 से काटूं 2 बार कट जाएगा, 5 से काटूं कितनी बार कट जाएगा, 3 बार आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 बच जाएगा, कितना 2, और 5 से काटूंगा कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। कितना आ गया मेरे पास, 35 आ गया, राइट। अब और काट लेते हैं आगे। चलिएगा, और किससे कट जाएगा, अगर मैं 5 से काटूं, 7 से काटूं तो ये 7 से कितनी बार कट जाएगा, 5 बार, और 7 से काटूं तो कितनी बार कट जाएगा, 1 बार। 2 बच जाएगा, 28 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाता है, 140 बार कट जाएगा। फिर अगर मैं काटना चाहूँ तो मेरा ये 5 से कट रहा कितनी बार, 1 बार, और 5 से कट रहा कितनी बार, 2 बार, और 8 बार। इस प्रकार से मैं कैलकुलेट करूँ तो 28 इंटू कितना आ गया, 2, टोटल आ गया 56%। आपको वैल्यू याद करनी है सिर्फ क्रय मूल्य, हाँ। तो कितना आ गया, 56 आ गया क्रय मूल्य। प्रतिशत में पूछा नहीं है तो क्रय मूल्य आ गया 56 रुपये, 56 रुपये, राइट। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है किसी वस्तु को 540 रुपये में बेचने से होने वाली हानि 760 रुपये में बेचने से होने वाले लाभ के बराबर है। तो 45 रुपये लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना चाहिए, क्या करना चाहिए, कितने में बेचना चाहिए। मैंने क्या बोला था, एक चीज़ बोली थी आपको, इम्पोर्टेंट चीज़ होगी, बोली है तो इम्पोर्टेंट ही होगी ना। लेकिन मैंने इस चीज़ को इसलिए बोला था, दोनों तरीकों से कर सकते हो, लेकिन जब भी आपको बोले क्या होने वाला लाभ और हानि दोनों क्या हो, बराबर, दोनों बराबर हो, तो दोनों के सेलिंग प्राइस को जोड़ो और 2 से डिवाइड करोगे तो सीपी आ जाएगा आपका। सीपी ज्ञात करना है तो ये आ जाएगा, बराबर के लिए बात हो तो 540 प्लस का 760 बटे में क्या करोगे, 2, क्या करोगे, 2,
तो हमारे पास यहाँ सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ये हो गया 8 और 5 1300 बटे में 2, कितनी बार जाएगा, 6 बार 650 रुपये, कितना आ गया 650 रुपये। क्या कह रहा है कि 5 7 5 12 और 13, ओके ना। तो यानी जब भी आपको बोले कि हानि और लाभ बराबर हो, क्या हो, बराबर, तो दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दूं, तो हमने दे दिया। तो हमारे पास सीपी यानी सेलिंग कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गया 650, कितना 650। अब ये कह रहा है कि 45 रुपये लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। तो आपको भी पता है ये वाली चीज़ बताने, आपको भी पता है अगर मैं इसमें 45 रुपये ज़्यादा में बेचना चाहूँ तो 45 रुपये इसमें जोड़ दूँ तो ये मेरा कितने में आ जाएगा, 695 रुपये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, राइट। इसमें कुछ भी नहीं था, बहुत छोटा सा था, क्वेश्चन बड़ा था, उससे छोटा तो आंसर आ जाएगा आपका, है ना। हाँ चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति, क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति 25 रुपये प्रति लीटर की दर से 120 लीटर दूध खरीदता है, उसे 20 लीटर पानी मिलाकर शुद्ध दूध के सीपी पर बेच दिया जाता है, तो कितना प्रतिशत लाभ होगा। पानी मिलाने की बात हो रही है, तो मैं भी अपने आप में एक थोड़ा सा पानी मिला लेता हूँ, तब तक आप इस क्वेश्चन को देखो, फिर हम मैं करवाता हूँ इसके में क्या चीज़ होगी, है ना। चलिए चलिएगा, इससे पहले एक थोड़ा सा चीज़ पता कर लेते हैं। यहाँ थोड़ी सी चीज़ पढ़ लेते हैं, एक बार पढ़ लेते इसलिए कि ज़रूरी है, थोड़ा हम समझ भी लेंगे। इससे पहले की ये चीज़ हो रही थी आपके पास, चलो पहले देख लेते हैं बेईमानी। बेईमानी कितने तरीके से हो सकती है। बेईमानी कितने तरीके से कर सकते हैं। आप अपने आप को खुद को दुकानदार क्या समझो, दुकानदार। तो बेईमानी एक तो खरीदते वक्त कर सकते हो, क्या करेंगे, खरीदते समय। और दूसरा कब कर सकते हैं, सर कर सकते का मतलब क्या है, मैं कर सकता हूँ क्या, है ना, ये वाली चीज है बेचते वक्त। एक बेईमानी होगी खरीदते समय, एक होती है बेचते समय, दो चीजें होती है, दोनों का डिफरेंस एग्जाम में पता लग जाए तो हमारे सारे आंसर सही हो जाए। ठीक है, ये दोनों चीजें थोड़ी सी देखो इजी लगेगी आपको, पढ़ते वक्त अलग अलग चीजें पढ़ते हैं ना तो इजी लगती है, जब एक साथ कंबाइंड होकर आती है ना तो थोड़ा सा डिफरेंस लगता है, हमें अंतर लगता है कि हो कैसे जा रहा है ना। क्योंकि हमेशा ज़्यादा फॉर्मूले याद करोगे, ज़्यादा चीज़ें रटोगे तो क्या चीज़ होती है कि अब अपने आप में ओवरलैप होना शुरू हो जाती है, तो थोड़ा समझ में कम आने लग जाता है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इनको अलग अलग सीखते हैं थोड़ा सा। तो खरीदते समय क्या क्या हो सकता है। खरीदते समय में क्या होगा कि हम कोई वस्तु खरीदने गए, क्या खरीदने गए, तो जैसे ही हम खरीदने गए तो हम किसी दुकानदार के पास पहुंचे, होलसेलर के पास पहुंचे, बड़ी सी दुकान है, बड़ा सा शोरूम लगा हुआ है, हम कोई काम कर रहे हैं, वो वस्तु खरीदने के लिए गए हैं, हमने बोला है कि भाई मुझे ये 500 रुपये की चॉकलेट दे दीजिएगा, राइट। जैसे ही हम चॉकलेट खरीदने गए हैं तो यार उसने कहा 500 रुपये की चॉकलेट मैं कब काउंट करूंगा। तो आप क्या है कि रोज जाते हो तो आपको क्या बोला है कि ये ले, ये डब्बा पड़ा है, इस डब्बे में से 500 रुपये की चॉकलेट निकाल ले तू, बस ये काम कर लेना। तो आपने क्या किया कि मैं 500 रुपये की चॉकलेट किनने लगा हूँ कि 1 2 3 4 5, फिर सोचा यार मन में थोड़ा सा
लालच आया तो क्या यार खरीदने गया हूँ तो यार क्या करता हूँ कि जैसे मैंने खरीदने के पैसे तो 500 रुपये दे दिए कि मुझे 500 रुपये की चॉकलेट चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ कि 500 से ज़्यादा 600 रुपये की चॉकलेट ले आता हूँ। क्या करूँ? 600 रुपये की चॉकलेट। तो खरीदते समय क्या हो गया, ये वाली चीज़ हो गई कि 500 रुपये दे के 600 रुपये की चीज़ ले आए आपके घर पे। क्या? 600 रुपये, क्योंकि वो उसको कहते हो कि कितने के लिए 500 गया, वो 500 गिनने तो बैठेगा नहीं ना, तो आप क्या है 600 की ले आए। तो 600 के ले आए तो एक तो बेईमानी वो हो गई खरीदते समय, राइट। एक चीज़ तो ये है, ध्यान रखना। ये वाली चीज़ आपको कहीं दिक्कत नहीं करेगी, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, सिंपलेस्ट जैसे आज तक अभी तक सीख के आए ना वैसी बेईमानी हो रही है आपके पास। ये वाली चीज़ चलेगी कि 100 रुपये की चीज़ को 120 रुपये की लेके आ गए, यानी 100 रुपये दे के 120 की लाए तो फ़ायदा 20 का हो गया ना, वो वाली बात हो रही है, राइट। यहाँ तक की चीज़ तो आपको समझ में आ जाएगी। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा बेचते समय का। बेचते समय में क्या होता है कि आपने क्या है कि आपके पास वस्तु 100 रुपये की, आप 120 में बेचना चाहते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप क्या करते हो इसमें थोड़ी अलग सी बेईमानी करते हो। बेईमानी कौन सी वाली करते हो? बेईमानी ये वाली करते हो कम माप तोल का प्रयोग करते हो। बेईमानी कैसे करते हो बेचते वक्त? कम माप तोल के। आप क्या है कि आप दुकान पे बैठे हो, आपके पास कोई व्यक्ति आया कि सर हमें 5 किलो चीनी चाहिए। कितने चाहिए? 5 किलो चीनी चाहिए। आपने कहा बिल्कुल मिल जाएगी सर, आ जाइए पैसे दे दीजिए। 5 किलो के पैसे इतने हो गए, आपको दे दिए कि भाई 250 रुपये दे दीजिएगा। आपने 250 रुपये उसको पकड़ा दिए, राइट। अब उसके 250 रुपये भी आ गए, आपको 5 किलो चीनी भी दे रहा है। तो वो क्या करेगा? वो करेगा कि आप घर जाके तोलने वाले तो हो नहीं, तो क्या करूं कि 5 किलो की जगह मैं 5 किलो से 20 30 40 50 100 ग्राम जो भी कम देना चाहूं वो कम तोल के दे देता। क्या कर देता? कम तोल के दे देता। कहता था आपको कितना है, 5 किलो दे रहा हूं, और देता कितना है आपको? कम देता है। तो वहां बेईमानी हो गई ना। पैसे आपको 5 किलो के ले लिए, माल आपको कम मिला, तो उसको फायदा हुआ। तो ये वाली एक बेईमानी है, कम माप तोल का प्रयोग करना बेचते वक्त, और खरीदते वक्त कम माप तोल का क्या प्रयोग करके लेके आ जाना। दोनों वक्त कम माप तोल का ही प्रयोग हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है इसमें, दुकानदार खरीदते समय सामने वाला को चूना लगा के आता है, और जब बेचता है तो सामने वाला कोई चूना लगाता है, खुद कहीं भी चूना नहीं लगवाता। हाँ बिल्कुल। तो ये वाली बेईमानी दो तरीके से होती है, खरीदते वक्त और बेचते वक्त। ठीक है, चलिएगा अब हम थोड़ा सा सीख लेते हैं कि आगे कैसे। अब हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि 25 रुपये प्रति लीटर की दर से 120 लीटर दूध खरीदता है। कितने लीटर दूध खरीदता है? 120 लीटर। उसमें 20 लीटर पानी मिलाता है और शुद्ध दूध के मूल्य पर बेच दिया जाता है, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? देखो भाई, ये भी मिलावटी है, ये भी एक बेईमानी है। बेईमानी करके तो बेचेगा, बेचेगा तो लाभ होगा, लाभ होगा तो कुछ ना कुछ पैसे आएंगे जेब में, पैसे आएंगे तो इधर उधर घूमेगा, तो कुछ ना कुछ तो नुकसान करके ही बैठेगा ना। अब इसमें आपको 25 रुपये प्रति लीटर की दर से बोला है। 25 रुपये का यहाँ कहीं लेना देना है कि नहीं है, पहले चेक कर लेते हैं ना। ये 25 रुपये फालतू का दे रहा है क्या? आपने दूध कितना खरीदा? पहले पहले दूध आपने खरीदा 120 लीटर। कितना खरीदा? 120 लीटर। अब इसमें पानी कितना मिला रहे हो भाई? पानी 20 लीटर मिला रहे हो, तो आपके पास हो कितना गया टोटल? खरीदा 120 है, बेचोगे कितना? 140। 140 कैसे बेचोगे कि 120 तो आपने खरीदा, प्लस का 20 का पानी मिला दिया, इस प्रकार से हो गया 140। ये क्या था? प्रारंभिक मान। और ये क्या है? अंतिम मान। और इसको मिला के हमारे पास एम एफ बना था, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बना था। ये वाली चीज़ें हमने सीखी थी, राइट। तो हमें पता है कि 120 लीटर खरीदा, बेच रहे 140 लीटर, तो फायदा कितने का हुआ? फायदा तो यहाँ से यहाँ देखेंगे तो 20 का फायदा ही हो रहा है ना, यानी 20 लीटर फायदा हो रहा है, और 120 पे हो रहा है, इंटू क्या करेंगे? 100 करेंगे प्रतिशत वैल्यू बनाने के लिए, राइट। चलिएगा, जैसे यहाँ से काटेंगे 20 एक बार कट जाएगा, 20 से ये 6 बार कट जाएगा, और इसका मान आ जाता है 1/6 इंटू 100%।
और जैसे ही इसको निकालेंगे 1/6 टेबल से देखते हैं तो 16 से ही 2/3% कितना आ जाता है? 16 से ही 2/3%। तो इसका मान आ जाता है 16 से ही 2/3% का क्या होगा? लाभ होगा। 16 से 2/3% का लाभ हो जाएगा। ये वाली चीज यहाँ तक बात हो रही थी। अब क्या है, अगर इस चीज को आपने देखा है, समझ लिया है, तो इसको एक इतने से तरीके से काम हो सकता है हमारा। क्या? देखो, हमने खरीदा इतना लीटर पानी, कितना मिला है? 20 लीटर, यानी 20 लीटर का लाभ हो जाएगा 120 पे हो जाएगा, इंटू 100% बना लेंगे। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना कर लेते हैं। इसको काट तो 20 एक बार कट देता है, 20 ये 120 6 बार कट जाता है। और जैसे ही 1/6 देखते हैं, 1/6 का मान होता है 16 सही 2/3% का क्या हो जाता है? प्रॉफिट। बस ये इतना सा इसका आंसर है, राइट। ये समझाने के लिए था मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम कैसे करता है, कहाँ तक करता है, जैसे हमने सीखा था बेसिक मेथड वो तो है। ठीक है, सिर्फ इतना सा कंसेप्ट था। यहाँ करते 1/6 दिखता, 16 से ही 2/3 पे टिक करते, बस उतना सा काम करना है। चलिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बड़ी काम की चीज़ है आपकी। चलिएगा, अब हम 37 नंबर क्वेश्चन देखें कि 40 लीटर शुद्ध दूध खरीदा। क्या? 40 लीटर शुद्ध दूध में 5 लीटर पानी मिला दिया। कितना? 5 लीटर पानी मिला दिया। और शुद्ध दूध की कीमत पे 10% ज़्यादा कीमत पे बेचते हुए कुल 10 कितने प्रतिशत लाभ हुआ, है ना। अब की बार क्या हुआ? देखो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैंने सिखाया क्यों था उसका भी तरीका बताता हूँ, कारण बताता हूँ। जैसे हमें इस तरह पूछता कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, सीधा का सीधा शुद्ध मूल्य पर निकालना होता। तो हमने अभी किया था कि जितना मिलाया बट्टे में कितना खरीदा इंटू 100% करना होता। जैसे हमने 20 मिलाया, 120 में मिलाया, इंटू 100 किया, आंसर आ गया 16 से 2/3। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि शुद्ध दूध की कीमत से बढ़ाकर पैसे में बेचना है। क्या करना है? बढ़ाकर पैसे में बेचना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ? हम यहाँ करेंगे कि हमें पता है कि पहले मेरे पास कितना दूध था? 40 लीटर। 5 पानी मिला दिया तो मैं बेचूंगा कितना? 45 लीटर। एक्चुअल में एक मेरे पास ड्रम है, एक ड्रम है, उसमें 40 लीटर दूध पड़ा है, मैंने खरीदा। 5 लीटर पानी उसमें मिला दिया। अब मेरे पास टोटली 45 है ना, क्या? नहीं तो 40 + 5 है, नहीं, टोटली क्या है? 45 किलो। तो मैंने खरीदा 40 था, पानी मिला के बेचा कितने में? बेचना 45 किलो है ना, लीटर। तो ये वाली चीज़ तो यहाँ तक आ गई, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। इंटू में क्या कह रहा है? पहले कितने में खरीद रहा था? पहले मैं मान लो 100 रुपये में खरीद रहा था, और अब बेचने में कितने में? 10 ज़्यादा में बेचना है ना, तो 110 में बेचूंगा। बस ये वाली चीज़ थी। ये वाली समझ में अगर आ गई आपको तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, सारी चीज़ें इजी इजी हो जाएगी आपकी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ मैं 0 से 0 काट लूँ। क्या करूँ? 0 से 0 काट दूँ। और दूसरा क्या कट सकता है? अलग पेन करके काट लेता हूँ। 5 से काटोगे तो 5 से कितनी बार कट जाएगा? 9 बार कट जाएगा। और 5 से कितनी बार कट जाएगा? 8 बार कट जाएगा। और कुछ कट रहा है क्या डेटा? और कुछ नहीं कट रहा है। तो कुछ नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे? इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करेंगे तो ये बराबर हो जाता है 11 इंटू 9 को करेंगे तो 11 नम 99 हो जाता है। और बटे में 10 इंटू 8 करेंगे तो कितना हो जाता है? 80 हो जाता है। कितना हो जाता है? 80 हो जाता है। यहाँ तक बोलो बच्चों, तो किस समझ में आ गया ना? बिल्कुल, है ना। चलिएगा, इसको काटा, 8 8 बार कट गया, 5 से 5 8 40 हो गया। ये 5 से कट गया, 9 बार 45 हो गया। और इधर 0 से 0 काट लिया तो हमारे पास आ गया कितना? 11 9 को गुना करवाया तो 99, और 10 और 8 को गुना करवाया था 80 आ गया। अब हम देखेंगे कि मैं पहले खरीद कितने में रहा था? 80 रुपये में। बेच कितने में रहा हूँ? 99 में। तो यहाँ से यहाँ जाने में मेरे को कितने रुपये का फ़ायदा हुआ? 19 रुपये का फ़ायदा हुआ। कितने का? 19 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो मैं देखूंगा कि 19 का फ़ायदा हुआ 80 रुपये पे हुआ, इंटू क्या करूंगा? 100% बनाने के लिए। कितना? 100% बनाने के लिए
19, ये करूँगा 100% से गुना। अब इसको काट लेते हैं, किससे कट जाएगा, 20 से कट जाएगा 4 बार, और 20 से कट जाएगा कितनी बार, 5 बार। तो ये कितना आ जाएगा, 19 5 95 बट्टे में 4, कितना, 95 बट्टे में 4% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। इसको आगे और कैलकुलेट करना चाहो तो इसको भाग दोगे तो पॉइंटों में चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 से जाएगा 2 बार, 8 हो जाएगा पूरा, बच जाएगा कितना, 1 हो जाएगा 15, 4 का पूरा कितनी बार जाएगा, 3 बार, 12, बचेगा कितना, 3, 3 बटे में 4% का प्रॉफिट हो जाएगा। जहां तक दे रखा है वहां तक चले जाइएगा, आंसर आते जाएगा, आपका काम हो जाएगा आपका ना। कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 23 सही 3/4% का लाभ हुआ। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि कोई दुकानदार दाल की कीमत को 5% कम करके बेचता है। यदि दाल को 10% कंकड़ मिलाता है, दाल में क्या कर देता है, इधर तो आपको कहता है कि मैं 5 रुपए कम में दे रहा हूँ, उधर क्या करता है, कंकड़ मिला देता है, एक अलग से झोले में रखता है कंकड़, उसको क्या करता है, जैसे ही आपको तोलता है ना उस समय मिला के दे देता है आपको। चलिएगा, ये कह रहा है कि कुल लाभ प्रतिशत आपको बताना है। तो हमें पता है कि 5% कम में बेच रहा है, तो आपको पता है पहले वो दाल बेच रहा था 100 रुपए में, और अब आपको बेच रहा है 95 रुपए में, यानी वो घाटा कितने का खा रहा है, 5 रुपए का। 100 रुपए में खरीद रहा है, 5 रुपए में कम में बेच रहा है, 95 में आपको बेच रहा है। अब क्या हो रहा है, उसके अलावा दूसरा क्या करता है, ये कहता है कि 10% कंकड़ मिला देता है, क्या कर देता है, 10%, यानी उसके पास दाल पहले 100 थी, 10% कंकड़ मिलाने से वो बेचेगा कितनी, टोटल 110 दाल बेच देगा, कितना, यानी 100 किलो पहले थी, अब 110 किलो बेच देगा। 100 रुपए में खरीद रहा था, 95 रुपए में बेच रहा है, अब कह रहा लाभ कितना होगा, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के बाद जो भी आंसर आएगा हमारा प्रतिशत वैल्यू के लिए परफेक्ट हो जाएगा। 0 से 0 काट लेंगे, और किससे कट जाएगा भाई, चलिए 5 से काटोगे तो कितनी बार चला जाएगा, 2 बार। ये 5 से काटोगे 19 बार चला जाएगा ना। और कोई कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। ये कितना आ जाएगा, 209 बटे में कितना आ जाएगा, 200। 209 बटे में कितना आ जाएगा, 200। 11 से गुना करना है तो कैसे सीख रहा है, जैसे पहले 9 का गुना, 9 को लिखा, 9 को लिखा, फिर 9 और 1 दोनों को जोड़ा में तो 10 हुआ, 0 कैरी का 1, फिर 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो वैल्यू क्या कह रही है, वो वैल्यू कह रही है कि 200 रुपये की चीज़ दुकानदार पहले खरीद रहा था, खरीद के क्या कर रहा था, 209 में बेच रहा है, तो उसको लाभ कितने का हो रहा है, 9 रुपये का, यानी 9 रुपये का लाभ हो रहा है उसको 200 रुपये पे हो रहा है, कितने पे, और उसको प्रतिशत बनाने के लिए 100% से गुना करना है, राइट। तो ये देखेंगे, इसका गुना करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9/2% का लाभ हो जाएगा। इसको करोगे कितने का आ जाएगा, 4.5% का लाभ हो जाएगा। जहां तक कैलकुलेट करना है वहां तक कर सकते हैं ना, 9/2 का ना। हमारा काम हो गया कि टोटली क्या है, 100 रुपये की चीज़ को 95 में बेचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 100 उसके पास किलो थे, 100 किलो था वस्तु, तो उसको 110 किलो बना रहा है, क्योंकि 10% कंकड़ डाल रहा है वो, कंकड़ डालने में बड़ा माहिर है, तो इसको कितने का फायदा हो जाता है, 9/2% का, राइट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई दुकानदार शुद्ध दूध में 20% पानी मिलाता है और वह दुकानदार सीपी पर दूध बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। लाभ प्रतिशत क्या करना है, ज्ञात करना है। अब की बार क्या चीज कह रहा है कि 20% पानी मिलाता है, दुकानदार को सीपी पर दूध बेचना है, तो उसका लाभ कितना। देखो पहले ये वाली चीज पिछली बार भी क्वेश्चन में थी, लेकिन उसमें क्या बोला था कि शुद्ध दूध पे, शुद्ध मूल्य पे बेचना था। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या बोला था कि उसको मूल्य को बढ़ाकर बेचना है। अब की बार कुछ नहीं बोला है ना, यही कह रहा है कि इतने प्रतिशत दूध मिलाना है और उसका लाभ प्रतिशत बताना है। इसके लिए एक चीज है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
कभी भी शुद्ध शुद्ध पदार्थ में यानी प्योर लिक्विड में जितना प्रतिशत मिलावट किया जाता है, जितना प्रतिशत मिलावट किया जाता है तो उतना ही प्रतिशत लाभ हो जाता है। क्या हो रहा है, शुद्ध पदार्थ में जितना प्रतिशत मिलावट किया जाता है उतना ही प्रतिशत लाभ हो जाता है। ये कब होगा, कब सिचुएशन होगी ऐसी? ये वाली चीज जब होगी जब पदार्थ या वस्तु को सीपी पर बेचा जाता है। कब बेचा जाए, पदार्थ या वस्तु को सीपी पर बेचा जाए तो ये शुद्ध पदार्थ में जितना प्रतिशत मिलावट करोगे उतना ही प्रतिशत लाभ हो जाएगा। ये वाली चीज को इंपॉर्टेंट कर लेना, थोड़ा सा बड़ा सा ध्यान रख लेना। कभी कभार डायरेक्ट आंसर निकालने का यही बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। देखिएगा, कहोगे कि इसमें कितना प्रतिशत मिलावट किया, 20 पे, बेचा कितने पे, सीपी पर, सीपी पर ही बेच रहा है ना, तो इसका लाभ प्रतिशत है, वो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 20% का। बस उतना सा काम है। राइट, ये हमारा आंसर हो गया कितना, 20% का लाभ हो जाएगा। कैसे होगा ये आपके सामने मैंने रखा डेटा। आएगा कैसे वैल्यू वो भी है, लेकिन हमने अब आपके दिमाग में थोड़ा सा एक क्वेश्चन आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था कि भाई सर आपने यहाँ तो ये चीज़ बोल दी सीपी पर बेचने की, और ये वाली चीज़ यहाँ भी हो रही है, कहाँ भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है। ये भी कह रहा है कि 120 लीटर दूध खरीदता है, 20 लीटर पानी मिलाता है और उसको सीपी पर बेच दिया जाता है। किस पे बेचा जाता है, सीपी पर। लेकिन यहाँ तो सर आपने सीधा नहीं किया कि जैसे ही 20 लीटर आया, 20 लीटर यानी 20 आंसर हो जाना चाहिए। आपका आंसर 16 से 2/3% क्यों हुआ? ये वाली चीज़ बताने के लिए ही मैं वो वाला क्वेश्चन लेके आया, दोनों साथ लेके आए, एक ही क्लास में लेके आया हूँ। यहाँ बेटा क्या बात हो रही है कि बात ये हो रही है कि ये देखो 120 लीटर वास्तविक मान दे रखा है, क्या वास्तविक मान, और यहाँ भी क्या वास्तविक मान दे रखा है, और आपको पूछा प्रतिशत वैल्यू है, इसलिए आपको ये पूरी रामायण करनी पड़ेगी। यानी ये वाली रामायण तो करनी पड़ेगी बॉक्स वाली, राइट। लेकिन वहाँ क्या चीज़ है, वहाँ एक्चुअल में चीज़ ये है, वहाँ दोस्तों ये वाली चीज़ है कि आपको डेटा प्रतिशत में दिया है और पूछा भी किस में है, प्रतिशत में पूछा है। आपको कोई भी रियल वैल्यू यानी वास्तविक मान तो कहीं दिया ही नहीं है, कहीं दिया ही नहीं है, तो क्यों रामायण करें, क्यों फालतू की चीज़ें करें। हाँ ये है कि आप अगर निकालना चाहें तो निकाल के बता देते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ निकाल के बता देते हैं कि 20% पानी मिलाता है, क्या करता है, 20% पानी मिलाता है, यानी 100 चीज़ पहले, यानी 100 लीटर वो पहले खरीद रहा था, अब 120 लीटर बेचेगा। वो क्या करेगा, 120 लीटर बेचेगा। तो यहाँ से देखते हो कि फायदे कितने का हो रहा है, इसको 20 का फायदा हो रहा है, 20 का फायदा हो रहा है, 100 लीटर पे हो रहा है। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना करते हो, 100 से 100 कट जाता है, आपके पास आंसर आ जाता है 20% का लाभ हो जाता है। एक्चुअल में बस यही चीज़ यहाँ निकालनी थी। ये चीज़ हमने निकाली इसलिए नहीं कि हम सिर्फ एक लाइन को याद करेंगे, जैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में दिखा और सीधा सीधा क्या करेंगे, उसको
बिल्कुल पिक करेंगे आंसर को, सीधा 20% आंसर आ जाएगा आपका, राइट। हाँ, चलिएगा। तो इसको मैं पहले रब कर देता हूँ, इसलिए रब करता हूँ क्योंकि आप इस चीज़ को याद करोगे फिर कहोगे ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन ये आपने देख ली, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बैक जाके काम हो सकता है आपका। लेकिन हम यहाँ रखेंगे नहीं, रखेंगे इसलिए नहीं कि आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते हैं, आप एक ही जगह बने रहो, आपको एक चीज़ याद हो जाए, बार बार याद हो जाए, बार बार चीज़ें याद करोगे तो काम में आएगी, है ना। अब चलिएगा देखिएगा, ये कह रहा है कोई दुकानदार शुद्ध दूध में 20% पानी मिलाता है, इस प्रकार कुछ छूट देकर बेचते हुए 10% का लाभ हो तो कितना प्रतिशत छूट दिया। ये पिछले वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोनों समान नहीं है, इसमें दो अलग चीज पूछ रहा है, 10% लाभ की बात भी कर रहा है। तो हम यहाँ देखेंगे, पहले हमारे पास वस्तु 100 लीटर, पानी मिला दिया, बेचेंगे कितनी 120। लेकिन ये कह रहा है दुकानदार, क्या कह रहा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आपको छूट दी जा रही है, कितने की छूट दी जा रही है, आ जाओ आ जाओ, फायदा, आपका भी फायदा मेरा भी फायदा, मेरा फायदा क्या कि बेच दूंगा जल्दी, आपका फायदा क्या ले लोगे जल्दी, है ना, सस्ते में, रस्ते का माल सस्ते में, ऐसी बात है ना। चलिएगा, तो इसको देखते हैं कि रस्ते का माल सस्ते में जा कैसे रहा है। ये कह रहा है कि वास्तव में क्या है कि 100 रुपये का दूध खरीद के लेके आया और वो बेच के कितने का जा रहा है, 110 का, बस इतना दूध खरीदा, इतना बेच रहा है, क्योंकि पानी मिलाने के बाद दूध हो गया 120 लीटर, कितना 120 लीटर। फिर कह रहा है कि छूट दे रहा है, कितने की पता नहीं है हमें, कितने की छूट, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, राइट। ये एमएफ आपका दिमाग काम करेगा, यहाँ से आपकी कैलकुलेशन वैल्यू फटाफट कैसे निकालो, ये जीरो से ये जीरो काट लेंगे, अगर इसको नहीं काटो तो क्या करेंगे, 20 से कट जाएगा ये 6 बार और 20 से कट जाएगा ये 5 बार, क्या कट जाएगा 5 बार। उसके अलावा ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ एक और काम में ले लेते हैं, 5 से ये कट जाएगा एक बार, 5 से कट जाएगा ये 2 बार, कितनी बार 2 बार। अब कोई है क्या, बचा क्या, कुछ नहीं बचा, इसका मतलब हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर एम एफ बचा और 11 ऊपर बच गया, 6 × 2 ये करेंगे तो ये आ जाएगा 12, क्या होगा 12। ये कह रहा है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर की जगह 11/12 है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की जगह 11/12 है, इसका मतलब ये कह रहा है कि 12 रुपए की चीज़ को 11 रुपए में बेच रहा है, यानी उस प्राइस, यानी 12 रुपए लीटर दूध बेच रहा था, वो छूट देने के बाद 11 में बेचने लग गया, तो छूट का प्रतिशत बताना है। छूट 12 से 11 में गया तो कितने की दे रहा है, एक की, यानी माइनस का एक ही छूट दे रहा है, 12 पे दे रहा है, इंटू क्या करेंगे 100%, 1/12। टेबल से देखें तो 1/12 का मान कितना होता है, टेबल से जैसे देखते हैं ना तो कितना होता है, 8 सही 1/4, बिल्कुल कितना, 12 आटा कितना हो जाता है 96, बच कितना जाता है 4, कट जाएगा कितनी बार 1/3 बार, तो हमारा आंसर कितना आ जाता है इतना, क्या हो जाएगा छूट, ये 8 सही 1/3% का छूट ज्ञात कर लेंगे यहाँ से, है ना। ये डिस्काउंट है आपका, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हमारा काम हो जाता है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 40 लीटर दूध पानी के मिश्रण में, अच्छा इसमें दूध पानी पहले से ही मिला लिया, मिश्रण में 4 लीटर पानी है, यदि मिश्रण को शुद्ध दूध के रेट पर बेच दिया गया हो तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा। ये पानी की बात हो रही है, आज मैं भी थोड़ा पानी पानी पी लेता हूँ ना, दोनों का काम एक साथ हो जाए। ये कह रहा है किसी 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण को, तो आपको पता है कि इसमें पहले से ही 40 लीटर में पानी मिलाया हुआ है, कितना पानी मिलाया हुआ है वो अलग से दे रहा है कि 4 लीटर पानी मिलाया हुआ है। तो हम देखेंगे यहां से, देखेंगे कि 36 लीटर क्या है और 4 लीटर क्या है, ये वाली चीज तो इसमें है, क्या है, ये वाली चीज तो इसमें है, और ये कह रहा है कि रेट पे बेचते तो आपको कितना प्रतिशत का लाभ होगा, है ना। तो आपने दूध खरीदा कितने में, दूध तो खरीदा 36 ही है, तो आपने क्या हुआ 36 लीटर दूध खरीदा, फायदा कितने का ले रहे हो 4 लीटर का, क्योंकि 4 लीटर पानी मिला रहे हो, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना करते हो, फायदा तो यही है। अब काट लो,
4 से कितनी बार, 9 बार, आपके पास आ जाता है 1/9 इंटू 100%, क्योंकि प्रतिशत बनाने के लिए 100 से प्रतिशत से गुना। 1/9 का मतलब टेबल से देखें, 11 सही 1/9% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 सही 1/9% का लाभ हो जाएगा इस सौदे में पूरे में। देखो 40 को मैंने 36 और 4 में तोड़ा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। 40 लीटर दूध पानी के मिश्रण में यानी ये मिक्सर है, मिक्सर में क्या है, 4 लीटर पानी है, तो 4 लीटर पानी है तो आपको पता है ना 36 लीटर बचा वो क्या है, दूध है। तो 36 लीटर दूध ही खरीदा आदमी ने, तो जो भी विक्रेता है उसने कितना, 36 लीटर दूध खरीदा। आप खुद को सोचो, खुद को रखो वहाँ, तो अपने आप आंसू आना शुरू हो जाते हैं कि मैं 36 किलो लेके आ रहा हूँ, 4 किलो का फायदा लेना चाह रहा हूँ, तो कितने का फायदा होगा, 11 से 1/4%। ठीक है, पैसे की बात ही नहीं हुई है, कितने में बेच रहा है, सेम पैसे में बेच रहा है जितने में खरीदा है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कह रहा है कि 90 लीटर मिश्रण में 10 लीटर पानी है, 90 लीटर मिश्रण में 10 लीटर पानी है, यानी 80 लीटर तो हो गया आपका दूध, और जो 10 लीटर है आपके पास हो गया है पानी। ये वाली दो चीज़ तो आपके पास हो गया, बिल्कुल पानी पानी हो गया है ना। हाँ, अब कह रहा है कि दर से 10% कम में बेचा जाए, कितने में बेचा जाए, कम में, तो लाभ कितना होगा। चलिए सर लाभ भी निकाल देते हैं, हम लाभ निकालने के लिए बैठे हैं ना। चलिएगा, 80 लीटर दूध खरीदा, बेच कितना रहा है, 90, 80 खरीदा बेच 90 रहा है, और क्या कितना रहा है, पहले खरीद रहा था 100 रुपये में, अब बेच रहा है 90 रुपये में। 10% कम पर बेचा जा रहा है ना, क्या 10% कम पे बेचा जा रहा है ना। तो अब हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, यहाँ से हम देखते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से इस 0 को काट लेंगे, ये कितना आ जाएगा, 90 90 81 हो जाएगा, और 8 ये 80 है। अब यहाँ से देखेंगे, 80 रुपये में खरीद के 81 में बेच दिया फाइनली, तो ₹1 का फायदा हो गया, ₹1 का फायदा हो गया, 80 रुपये पे फायदा हो गया, इंटू क्या, प्रतिशत बनाने के लिए 100% से गुना कर लेंगे। किससे गुना कर लेंगे, 100% से। 20 से काटेंगे 4 बार कट जाएगा, 20 से काटेंगे 5 बार कट जाएगा, यानी 5/4% का क्या हो जाएगा, प्लस है ना, तो लाभ हो जाएगा। यहाँ तक भी मान जाए तो अच्छी बात है, यहाँ तक भी मान जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर 4 का भाग दे देंगे, एक बार पूरा का पूरा चला जाएगा भाग, एक बार पूरा का पूरा चला जाएगा भाग, शेषफल 1 बच जाता है, 1 सही 1/4% का लाभ हो जाएगा। या तो यहाँ तक आंसर हो जाएगा, और या तो यहाँ तक आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर दिया होगा पहले उसको पिक करेंगे, राइट। 5/4 का मतलब ही 1 सही 1/4 है, आपको सीधा दिखना चाहिए, वैसे भी काम हो सकता है ना, ये वाली चीज पूछ रहा है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, बिल्कुल लाभ हानि आपको एकदम से तैयार करवा देंगे, एकदम से आप कल ही विक्रेता बन सकते हो, उतना काम हो जाएगा आपका, राइट। चलिएगा, अब हम देखते हैं, कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने 70 लीटर दूध पानी के मिश्रण में, यानी मिश्रण में 10 लीटर का पानी मिलाया है, तो हमारे पास दिमाग काम करता है कि 60 प्लस का 10 काम में हो रहा है, 60 प्लस का 10 हो रहा है। उस मिश्रण को शुद्ध दूध की कीमत से 40% ज़्यादा पर बेचना है और लाभ बताना है। चलो सर लाभ बता दो। आप कह रहे हो कि खरीद के 60 लीटर लाए, बेच रहे 70 लीटर। आप ये भी कह रहे हो कि 100 में खरीद रहे हैं, 120 में बेचना है। आपकी मान लेते हैं, आपके हिसाब से काम कर लेते हैं। ये देखो 60 एक बार कट जाता है, 60 से ये 2 बार कट जाता है, और इधर देखा जाए तो ये 0 से ये 0 कट जाता है। एक बार कुछ और देखा जाए तो ये 2 से एक बार कट जाता है, 2 से ये 5 बार कट जाता है। इस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं तो ऊपर गुना होके 7 इंटू 1 7 ही रह जाता है, नीचे 5 इंटू 1 5 ही रह जाता है। यानी आप खरीद कितने में रहे हो, 5 में, बेच कितने में रहे हो, 7 में, यानी 2 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, 2 का फ़ायदा हो रहा है, 5 पे हो रहा है, इंटू प्रतिशत बनाने के लिए 100 से प्रतिशत से गुना कर लेंगे, राइट। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना।
चलिएगा अब काट लेते, 5 से ये कट जाता है एक बार, 5 से 100 कट जाता है 20 बार, और इन दोनों का गुना 20 और 2 का गुना कितना हो जाता है 40%। 40% का क्या है, लाभ है। क्यों प्लस है, प्लस है तो लाभ है। ये हमारा आंसर आ गया इसका, इजी। देखो अब आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मैं तो समझ में आया होगा, क्योंकि प्रॉफिट लॉस में भी वही काम हो रहा है, प्रतिशत में भी वही काम हो रहा है। जो शुरू से बच्चे जुड़े हुए हैं उनको सब पता है, पढ़ लिया, काफ़ी चीज़ें याद भी हो गई हैं कि कैसे कैसे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है किसी व्यक्ति ने 140 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 20 लीटर पानी है, क्या है 140 में, 140 की बात हो रही है ना, तो 120 लीटर तो क्या है दूध है, और 20 लीटर क्या है पानी है, क्योंकि ये कह रहा है 20 लीटर पानी है, तो हमें पता है 120 और 120 हो गया। उसे शुद्ध दूध पर रेट पर बेच दिया। इस प्रकार बेचते हुए 4% का नगद छूट भी दे दिया। अच्छा ये छूट भी दे रहा है, कब दे रहा है, नगद, यानी जैसे ही आपने पैसे लीटर दूध बेचा और हाथों हाथ पैसे देता है। उधारी वाले भी तो आते हैं दुकान बैठ लगा के बैठते हो, तो जैसे ही उधारी वाले आए ना, तो उसने कहा यार उधारी वाला तो काम देगा नहीं, क्यों, ये पैसा देगा कि नहीं देगा, इसका क्या रेट है, तो उसको कह दिया कि भाई हाथों हाथ पैसे दे रहा है ना, तो 4 रुपये की छूट, 100 रुपये पे 4 रुपये ठहरे, बस 96 रुपये देने, अभी हाथों हाथ काम कर इसका, ठीक है। चलो तो इससे भी कुछ फायदा, चलो फायदा हो रहा है तो देखिएगा। ये कह रहा है कि 120 लीटर दूध खरीदा, बेच कितना रहे हो 140, कितना बेच रहे हो 140, फिर कह रहे हो कि 100 रुपये की चीज़ है 96 में बेच रहे हो, यानी ये डिस्काउंट है, क्या है, ये डिस्काउंट से है। और ये क्या है आपका मिल्क एंड वाटर का काम यहाँ हो रहा है, ये डिस्काउंट की चीज़ है। और अब आप कह रहे हो कि लाभ कितना हो रहा है बता दो। अब आपको लाभ प्रतिशत बताना है, 0 से 0 काट दोगे, 12 से एक बार, 12 आटा 96, और कट सकता है लेकिन और काटना नहीं है। काटना किस लिए नहीं है, उसका भी रीज़न है कि मेरे नीचे अगर 100 बन गया है तो 100 से बन जाता है, तो 100 को रहने देना चाहिए, काटना चाहिए। 8 चौके कितना होता था 32, कैरी का 3, 8 और 3 11, नीचे कितना बच गया 100। फायदा क्यों होगा ये बता देता हूँ। नीचे अगर 100 को मैं इससे 4 से काट देता 25 बार कट जाता है, ये कितना 2 बार कट जाता है, और 14 और 2 का गुना करता, कितना 14 और 2 का गुना करता, फिर गुना करता तो ऊपर आ जाता कितना 28, 28 आ जाता, नीचे कितना आ जाता 25, फिर कितने का फायदा हो जाता 3 का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा फायदा यहीं आ गया ना, 100 पे आ गया, प्रतिशत गुना कराने से फायदा ये है, प्लस 12 का फायदा हो गया, 12 का फायदा किस पे हुआ 100 पे, प्रतिशत बनाने के लिए 100% से गुना करना है। आपको भी पता है 100 से 100 कट जाएगा, आपके पास आंसर में आ जाएगा 12% का लाभ हो जाएगा। देखो 12% लाभ यहीं से आंसर आ गया था, क्योंकि नीचे 100 था तो पता था गुना 100 से कराते ही 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो जी सी। चलिए 12% आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट लेके जाओ। नेक्स्ट कह रहा है कि 10% कम तोलने से कितना प्रतिशत का लाभ होगा। चलिए भाई इसको आज नहीं करेंगे, कम माप तोल के प्रयोग को कल बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है, जिससे आपको एक कंसेप्ट पूरा आ जाए। आज यहाँ तक ही रहने देते हैं, फिर नया कंसेप्ट करेंगे, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, आज तक की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। इस पूरी क्लास को देखें, फिर नेक्स्ट क्लास में बैठना, फिर आप बताना कि आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है ना। बिल्कुल समझ में आएगा, एकदम 0 to हीरो तक बना देंगे आपको। एग्जाम आगे खिसकाएं, हम थोड़ी खिसकाएं, हम तो यहीं बैठे हैं ना, हम पढ़ेंगे, बिल्कुल जी जान से बैठेंगे, पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे हम, और मंजिल तक पहुँचेंगे, है ना। चलिए दोस्तों, आज तक इतना ही, धन्यवाद।